नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल और प्रमुख जो समाज है उस समाज और संस्थान और उसके संस्थापक ये देखेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहले समाधि स्थल उनके देख लेते हैं कि समाधि स्थल से किस नेता की समाधि जुड़ी हुई है, उनके नाम क्या है, उनको क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे समाधि नाम दे रखा है और इधर मैंने जो जिस नेता का समाधि हुई है उन नेताओं के नाम है इधर, है ना, देख पा रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर फर्स्ट से। देखो राजघाट है वो महात्मा गांधी जी की है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की बोलते हो। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि को बोलते हैं। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की को बोलते हैं। वीर भूमि राजीव गांधी जी की बोलते हैं। और महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद जी की बोलते हैं। समता स्थल जगजीवन राम जी की समाधि स्थल को बोलते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी की को नारायण घाट बोलते हैं। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को अभय घाट बोलते हैं। और बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्रा भूमि बोलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट आपके लिए, है ना। ज्ञानी जैल सिंह जी को एकता स्थल बोलते हैं। शंकर दयाल शर्मा जी की को कर्म भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म भूमि। नेक्स्ट है के आर नारायण जी की समाधि स्थल को उदय भूमि बोलते हैं। और चंद्रशेखर राव जी की समाधि स्थल को जननायक स्थल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपके लिए और प्रमुख समाज संस्थान और उनके संस्थापक लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक क्वेश्चनों में जो भी पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पूछे गए हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया हो। मोस्टली ये पूछे गए हैं, वही मैंने मुख्य मुख्य टॉपिक्स उठाए हुए हैं। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में की थी। कब की थी? 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। कहाँ पे? ढाका। जो आज जो ढाका आप मुझे पता होगा बंगाल की राजधानी है। किसकी है? बंगाल की राजधानी है। तो वहीं पे इनकी स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसका ये ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। थोड़ा सा इनके बचपन का नाम ध्यान रखना है कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? मूल शंकर। दूसरा पेन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, पिंक कलर का। मूल शंकर। इनके बचपन का नाम था ये मूल शंकर। अब इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखो। तो उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की गई थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था इनका? वेदों की ओर लौटो।
इन्होंने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी उनमें क्या था, ये पूरा संस्कृत पे आधारित था। किस पे आधारित था? संस्कृत पे। स्वामी दयानंद जी ने वेदों का भाष्य किया था, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता था। क्या किया था उन्होंने? वेदों का भाष्य, इसलिए उनको ऋषि कहा गया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आर्य समाज महिला की स्थापना किसने की? तो पंडित रमाबाई जी ने की थी। किसने? पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सत्य शोधक समाज क्या है? सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की। ज्योतिबा राव फूले कब की थी? 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ये मैं इसके इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया। ये छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त कराना था। और इनकी विचार, जो इनके विचार थे ना, उन विचारों में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो किसी के पेपर में आता है ये, तो गुलामगिरी। इस नाम से गुलामगिरी। गुलामगिरी और एक सार्वजनिक सत्य धर्म। वैसे ज्यादातर गुलामगिरी पूछी जाती है कि गुलामगिरी से संबंधित कौन है, तो ज्योतिबा राव फूले थे। ध्यान रखेंगे, है ना। आगे चलते हैं। हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना 1915 में होती है। लेकिन हिंदू महासभा के जब गठन हुआ था, तो हिंदू महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो वीडी सावरकर जी बने थे। कौन बने थे? वीडी सावरकर जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है, जो उन्होंने स्थापना की थी इसकी 1916 में। कब? 1916 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इसकी स्थापना 1913 में होती है। विश्व भारती संगठन के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसकी स्थापना 1912 में की थी। नेक्स्ट स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, और जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876 में ये स्थापना की थी भारत संघ के। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। नेक्स्ट बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी 1851 में। नेक्स्ट फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आप सुनना चाहेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ आपको। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो जाती है। इनका थोड़ा सा ये आपको लर्न रखना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर एक उन्होंने कुछ अपने विचार पर विमर्श अ, रखे थे। उस विचार में उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तब वो कहते हैं कि मेरे जीवन में से प्रकाश चला गया। और महात्मा गांधी का जन्म स्थान अगर ध्यान रखें, तो पोरबंदर जिला था, गुजरात में है, काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ नामक जगह है, तो वहां पे इनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से होता है। और इनके पुत्रों का नाम जरूर ध्यान रखना है। क्या नाम रखना है? इनके पुत्रों का नाम ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको वैसे पता नहीं होगा, जहां तक संभावना है मुझे। एक का नाम था हरीलाल। हरीलाल। दूसरे का नाम था मणिलाल। क्या था दूसरे का नाम? मणिलाल। मणिलाल। तीसरे का नाम था रामदास। तीसरे का नाम क्या था?
रामदास, चौथे का नाम था देवदास। दो तो लाल थे और दो दास थे, देवदास। लेकिन ये तो आपको मोस्टली पता रहता है, लेकिन पेपरों में इनसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। लेकिन ये भी आपको लर्न रखना है, लेकिन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र का क्या नाम था? लेकिन इनका वो रियल में पुत्र नहीं था, लेकिन उसको माना गया था। तो जमुना लाल बजाज नाम आपने सुना होगा, कौन सा? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज थे। और इनकी जो इनके राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु आप इनका ध्यान रखेंगे, तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गुरु इनके? गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। कभी कभी इनकी प्रमुख शिष्या का नाम पूछ लिया जाता है। प्रमुख शिष्या का नाम था मीरा बैन। क्या है इनकी शिष्या का नाम था? मीरा बैन। गुजरात में सब लोग बैन कहते ही हैं, है ना? तो इनकी जो शिष्या का नाम मीराबेन था और इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। पांचवा अगर पुत्र पूछा जाए, माना गया था जमुनालाल बजाज थे। प्रथम हरिलाल, दूसरे मणिलाल, तीसरे रामदास और चौथे देवदास थे। अब देखो, आपको इस इनके बारे में मैंने बहुत बता दिया है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि गांधी जी का जो आर्थिक सिद्धांत दिया था, वो ट्रस्टीशिप थ्योरी थी। कौन सी थी? ट्रस्टीशिप थ्योरी, यानी न्यासता। क्या थी? न्यासता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। वेदांत सोसाइटी की स्थापना, पूछा जाए कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां थे, जिन्हें साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो वीडी सावरकर जी हैं। कौन थे? वीडी सावरकर जी थे, ध्यान रखेंगे। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उनकी डेट पूछ ली जाती है कि स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो पंजाब में अहमदिया आंदोलन गुलाब अहमद जी ने, यानी मिर्जा गुलाब अहमद जी ने चलाया था इसको, आंदोलन को, पंजाब में। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ज्योतिराव फूले ने की थी 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 को की गई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डेरी जियो है। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस है, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। कब? 1876 में, 1876। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी 1867 में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग जी ने। लेकिन देखो, ये आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो ज्यादातर मोस्टली पेपरों में यही आ जाता है, आत्माराम पांडुरंग 1867 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन कभी कभी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि प्रार्थना समाज को प्रेयर समाज के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? प्रेयर। प्रेयर लिखूं मैं क्या? लिखूं तो प्रेयर, जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर समाज के रूप में भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित था। कहाँ पे था ये? महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी,
वे मराठी संत गणित के अनुयायी थे। कौन से? मराठी संत गणित के। और हिंदी समाज को सुधारने का उन्होंने कोई उद्देश्य नहीं था कि हिंदी सुधरना ही चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है, जब ये इसकी स्थापना बम्बई में होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे होती है? मुंबई में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, कौन कौन? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और तीसरे चंद्रावकर इनके द्वारा की गई थी। केवल ऑप्शन वैसे ज्यादातर आत्माराम पांडुरंग आ ही जाता है, तो इसलिए ऑप्शन मैंने मोस्टली रखा है कि जो इम्पोर्टेंट है वही रखा है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन। कौन सा? लाल कुर्ती आंदोलन, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी भी कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी। इनका ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक आपके विलियम जोन्स थे। कौन से? विलियम जोन्स। नेक्स्ट आगे से, रहनुमाई मजद यासान सभा के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। दिस इज ए इम्पोर्टेंट लाइन, ध्यान रखना। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट चलते हैं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लेवत्स्की एंड कर्नल अलकाट, जिसने इन्होंने स्थापना 1875 में की थी। कब? 1875 में मैडम ब्लेवत्स्की एवं कर्नल अलकाट, इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन यानी भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी स्थापना 1939 में की थी। कब? 1939 में। नेक्स्ट चलते हैं, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। लेकिन शांति निकेतन कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसकी स्थापना 1929 में होती है। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसकी स्थापना 1905 में होती है। और कहाँ पे होती है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे। पुणे में होती है। कहाँ? पुणे। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MH। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन। कौन सा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। लेकिन पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कोलकाता में ही। और कोलकाता में ही इनका मुख्यालय था। लेकिन कोलकाता के निकट अगर पूछा है कौन सी जगह, तो बेलूड नाम की जगह थी। बेलूड। बेलूड। ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो छोटे बड़े भाई अगर आपकी तैयारी इसी तरीके आप कर रहे हो, इसी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ उनके पास शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप पे या आप जो भी चीज़ें चलाते हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो उन्हें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उनके पास शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों का भी भला हो जाए। तो थैंक यू।